अमीर सहेलियां आईं गरीब के घर। शीतल, चारू और चंचल, ये तीनों एक खास मित्र थे। जहाँ शीतल एक अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करती थी, वहीं चारू एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। लेकिन वहीं जो चंचल थी वो और भी ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। लेकिन वह तीनों दोस्त हमेशा साथ ही रहा करते थे। तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रही हो? स्कूल का बैच शुरू हो चुका है और तुम यहाँ पे स्कूल के बाहर खड़ी हो। चलो मिस ने हमें बुलाया है, अगर हम टाइम पे नहीं पहुँची तो वो हमें बहुत मारेंगी। तीनों एक दूसरे की गलतियों को बड़ी समझदारी से हल कर लिया करती थी और तीनों स्कूल में हो या स्कूल के बाहर हो हमेशा साथ रहा करते। टाइम बीतता गया। करीबन 10 साल बाद तीनों एक साथ मिले, परंतु अलग अलग जगह। जहाँ शीतल की एक अच्छे खासे परिवार में शादी हो चुकी थी, तो वहीं चंचल की एक मिडिल क्लास में फैमिली में शादी हुई थी और चारों ने भी अलग ही तरह से लव मैरिज कर ली थी। तीनों अपने अपने परिवार में सेटल हो चुके थे। शीतल का जो ससुराल था वो एक आलीशान महल से कम नहीं था, क्योंकि उसके घर में ऐशो आराम की सारी चीज़ें थीं। चंचल की ज़िंदगी शीतल और चारू से कहीं ज़्यादा ही अलग थी। चंचल स्टार्टिंग से ही एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो उसकी मिडिल क्लास फैमिली में ही शादी हुई। और शीतल की सास भी मॉडर्न ख्यालात की थी, तो उसको कुछ भी करने के लिए, आने जाने के लिए किसी से परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ा करती थी। शीतल, बहुत टाइम हो गया, तुम अपने घर नहीं गई। अगर तुम्हें घर जाने का मन है बेटा तो तुम जा सकती हो। देखो, तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की, हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं मम्मी जी, मुझे पता है आप मुझे कभी भी कहीं आने जाने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए मना करते ही नहीं हो। मुझे अभी तक अपने घर नहीं जाना, पर मैं सोच रही हूँ ना, मेरी दोस्त हैं चारू और चंचल थोड़ा सा अभी अब्रॉड में शिफ्ट हो चुकी है कुछ महीनों पहले ही। लेकिन चंचल से मैं काफ़ी टाइम से मिली नहीं हूँ, तो मैं सोच रही क्यों ना मैं उससे मिल के आऊँ। अगर आपको इजाज़त दे तो मैं मिल आऊँ उससे। यह सुन के शीतल की सास उसे हंस के परमिशन दे देती है कि बेटा तुम्हें जाना है तो तू जा, मुझसे क्यों पूछ रही है। चंचल का जो पति था वह एक किसान था। वह अपने घर में और बाहर के सारे काम को अकेले संभाल लिया करती थी। झाड़ू पोछा हो, बर्तन हो, खाना हो, सारे काम खुद से किया करती थी। मम्मी, मैंने काम कर लिया है, अब बताओ कोई काम हो तो। वैसे हाँ, मैंने रोटी सब्जी बना दी है। अगर आपको कुछ और खाना है तो आप मुझे बता देना। चंचल की सास उसके स्वभाव से काफ़ी अच्छी थी। वह अपनी बहू का हर तरह से सपोर्ट करना जानती थी। अरे बहू बेटा, इतनी गुणकारी हो तुम, इतनी समझदार हो, मुझे तुमसे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपने जो बनाया मैं अच्छे से खा लूँगी। तुम्हारे हाथ का तो हर एक खाना अच्छा लगता है। टाइम ऐसे ही बीतता रहता है। धीरे करके 2 साल हो जाते हैं और कुछ टाइम बाद होता है, चारू 10 साल पहले ही अब्रॉड शिफ्ट हो चुकी थी। उसने वहीं पे शादी कर ली थी। कुछ टाइम के लिए वो वापस आई थी, परंतु दोबारा वह चली गई थी। लेकिन फिर से वह आई है सबसे मिलने के लिए। कब से कह रही थी कि 1 घंटे में आने वाली, बस की झूठ बोलने की आदत आज तक गई ही नहीं। बहुत झूठ बोलती है। शीतल चारू का वेट ही कर रही होती है, परंतु चारू का ना कोई फ़ोन आता है और ना ही कोई टेक्स्ट आता है। शीतल कहीं ना कहीं थोड़ा टेंशन में आ जाती है कि 2 घंटे होने वाले हैं। 1 घंटे पहले कॉल आया था कि मैं आने वाली 10 मिनट में, बट आई नहीं, तो कहाँ रह गई। शीतल का इंतज़ार ख़त्म होता है और वह देखती है कि चारू उसकी तरफ बढ़ रही है। चारू के हाथ में एक बैग होता है, वही एक ब्रांडेड सा बैग, जिसको देख के कहीं ना कहीं शीतल समझ जाती है कि इसी की समझ भी चमक गई। क्यों री, तू तो कह रही थी कि तू 10 मिनट में आने वाली और अब आई है। हमेशा झूठ बोलती है। अरे यार, मैंने झूठ थोड़ी ना बोला। मैंने बोला तो मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, बट कितने 10 मिनट में आ रही तो थोड़ी ना बताया मैंने। अच्छा चल छोड़ सब, तेरी चंचल से बात हुई क्या? पता है मैं तुम फ़ोन ही नहीं उठाती, पता नहीं कहाँ बिजी रहती है। चारू और शीतल अपने अपने बचपन की बातें याद करने लगती हैं, बातें करने लगती हैं। बातें करते करते उनकी बातें कब बहस में बदल जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। और फिर बहस के अंत में डिसीजन ये होता है कि चल हम चलते हैं चंचल के घर, उससे मिल के आते हैं। दोनों कार की ओर बढ़ती हैं और कार में बैठ के सराटे से चंचल के घर की तरफ निकल जाती हैं। अरे बहू बेटा, कोई काम हो तो मुझे बताइए, मैं भी कर लूँगी तेरे साथ काम, ठीक है? चंचल मन से अपना काम कर ही रही होती है और उसके सास उससे कुछ बातें ही कर रही होती हैं। तभी
मम्मी जी मुझे पता नहीं क्यों एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है, मुझे लगता है कुछ अच्छा सा होने वाला है। पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। चंचल, अरे ओ चंचल। ये आवाज़ सुन के तो चंचल बिल्कुल चौंक जाती है और जैसे ही वह दरवाजे की तरफ देखती है तो वह देखती है क्या कि उसकी दोनों बचपन की सहेलियाँ चारू और शीतल उसके गेट पर खड़ी होती हैं। ओ माय गॉड, तुम लोग यहाँ पे। ओ माय गॉड यार, आई मिस यू सो मच। सॉरी, मैं तुमसे बात भी नहीं कर पा रही थी। आओ आओ, घर में आओ। हाँ हाँ बच्चों, आओ आओ घर में आओ, गेट पे क्यों खड़े हो, आओ घर में। चंचल उन लोगों की तरफ बढ़ती है, शीतल और चारू की तरफ, और उनको टाइट से हक कर लेती है और वह देखती है कि चारू जैसी थी वैसी ही है आज भी। फेंकू। चारू, शीतल, तुम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हुई हमारे घर तक आने में? वो कहाँ है ना बेटा, यहाँ पे आपकी कार शायद आ नहीं पाई होगी तो आपको पार्किंग के दूर गांव में लगानी पड़ी होगी ना। अरे नहीं नहीं आंटी जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। ये तो मेरी दोस्त का घर है, दोस्त का गांव है, मुझे यहाँ पे आने में कौन सी दिक्कत होगी। चारू, शीतल, चंचल और उनकी सास एक साथ बातें करते हैं और अपने अपने यादों को ताज़ा करना शुरू कर देते हैं। ये देख के चंचल बहुत खुश हो जाती है और वो अपने फेवरेट बहुत समय बाद पिज़्ज़ा मंगवाती है खाने के लिए और उन लोगों का दिन काफ़ी अच्छा जाता है।